भाई कोई मुझे साफ सीधे सरल शब्दों में ये समझाएगा कि एक ऐसी टीम जो विदेश जाकर टेस्ट मैच जीतने के लिए फेमस हो गई थी, वो अपने ही घर पर हारना कैसे शुरू हो गई? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ईडन गार्डन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हम लोग हार चुके हैं। टेस्ट मैच शुरू होने से पहले हमने यही बोला था कि वेस्टइंडीज के खिलाफ हमने जो किया उसको भूल जाइए। इंडिया की अगली असली परीक्षा घर पर तब है जब साउथ अफ्रीका आएगी। अब से 1 साल पहले ये बात अगर कोई बोलता तो अजीब लगता, क्योंकि अपने घर पर तो टीम इंडिया ऐसे हो गई थी जैसे बिहार में नीतीश कुमार, हारने का कोई सीन ही नहीं था। लेकिन अब तो कोई भी आए दाएं बाएं से हम लोगों को पेल कर चला जाता है। मारो हमको मारो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। भाई सच में यार, जो काम विराट कोहली और रवि शास्त्री कर चले गए उसकी हमें इतनी आदत हो गई कि हम ये भूल ही गए थे घर पर हारना कैसा होता है। रोहित और राहुल द्रविड़ ने भी यही किया, लेकिन अब गौतम गंभीर और शुभमन गिल के अंडर मुश्किल ही लग रहा है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, क्योंकि उसके लिए तो हमें बाहर जाकर भी जीतना जरूरी होता है। यहां पर तो घर पे नहीं जीत पा रहे। आपको क्या लगता है बीसीसीआई को गंभीर की टेस्ट कोचिंग पर अब कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर टीम में कुछ लोगों को बदल देना चाहिए? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें बताएं। बहुत स्ट्रेस हो गया भाई साहब। अगर आपको भी स्ट्रेस हो गया और लाइफ में कामनेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है यंग मॉन्क पे। जी हाँ, एक ऐसा ड्रिंक जिसमें शुगर नहीं है और बहुत सारे हर्ब्स हैं जो आपको कामनेस देंगे, स्ट्रेस से मुक्ति देने का काम कर सकते हैं। ये स्पेशल ऑफर बाय वन गेट वन चल रहा है। अगर आप इंडिया की हार से परेशान है, स्ट्रेस में है, तो यंग मॉन्क जरूर ट्राई करिएगा। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैच की बात कर लें। साउथ अफ्रीका की लीड मात्र 63 की थी जब ये गेम शुरू हुआ। ये बात हमको पता थी कि अगर यहां पर टारगेट बड़ा हो गया तो जीतना मुश्किल है, लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि टारगेट बड़ा होना मुश्किल होगा क्योंकि पिच एकदम अंगार खेल रही थी, बल्लेबाजी करना मुश्किल था। लेकिन शायद बुमराह भाई की बौना वाली बात बबूमा को बुरी लग गई। इनफैक्ट मैंने कई साउथ अफ्रीका के क्रिकेट पेज पर देखा कि उन लोगों को जो बात बुमराह ने कही वो काफी बुरी लगी। वहां पर कई इंडियन क्रिकेट फैंस ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई यहां पर बौना बोलना आपत्तिजनक नहीं है और बेन स्टोक्स तो यहां पर बातों बातों में निकल जाता है, वो गाली नहीं दी गई थी। लेकिन बबूमा ने दिखा दिया कि वो और उनकी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन क्यों है। एक तरफ अंगद की पांव की तरह जम गए साउथ अफ्रीका के कप्तान, जिनको कोई हिला नहीं पाया। दूसरे एंड पर उनको ठीक ठाक साथ मिल गया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने ऑल आउट होने से पहले 150 से ऊपर बना लिया, यानी 153। लीड के बावजूद भारत को 123 रन का मुश्किल टारगेट तो मिला। लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब अपने घर पर खेल रहे हैं तो इतना टारगेट तो बन ही जाएगा। लेकिन हमारी लुप होनी तभी शुरू हो गई जब बिना खाता खोले यशस्वी आउट हो गए और भी केएल राहुल भी निकल गए तेजी में। राहुल के निकलने के बाद हमको अंदाजा होना शुरू हो गया कि हमारे एल लग गए हैं, क्योंकि कमेंटेटर बार बार बोल रहे थे कि गिल इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, यानी हमारे पास सिर्फ 9 विकेट थे। लेकिन केशव महाराज और साइमन हार्पर की जोड़ी के सामने कोई टिक नहीं पाया। एक वॉशिंगटन सुंदर थे जो कंफर्टेबल दिख रहे थे, लेकिन उनका कोई साथ देने वाला मिला नहीं। ऋषभ पंत, नहीं ध्रुव जुरैल, नहीं जडेजा। साइमन हार्पर जिन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच इंडिया में 10 साल पहले खेला था, उन्होंने ऐसी बॉलिंग करी है जैसे लोकल बॉय हो। जब पार्ट टाइम गेंदबाज मार्करम ने वॉशिंगटन सुंदर का विकेट लिया तब तो समझ में आ गया कि भाई साहब हम तो फकीर आदमी हैं। और फकीर आदमी क्या करता है मोदी जी? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। थोड़ी बहुत उम्मीद अक्षर बापू ने दी, क्योंकि बापू साउथ अफ्रीका के खिलाफ उम्मीद 19वीं सदी से देते आए हैं। एक ओवर में उन्होंने 2 छक्के लगाए, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए भारतीय टेस्ट मैच 30 रन की लीड होने के बावजूद 30 रन से हार गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे लिए बहुत बड़ी हार होगी। मुझे तो अब भरोसा भी नहीं है कि हम एक बार फिर से क्या फाइनल खेल भी पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कमी रहेगी? कमेंट करके बताना। हम आपसे कल सुबह मिलेंगे, क्योंकि आज शाम को इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। अब तो वहां पर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि जीत पाएंगे या नहीं, लेकिन इसके बारे में कल बात करेंगे। बाकी अगर आपको भी स्ट्रेस हो गया है और कामनेस लाइफ में चाहिए तो यंग मॉन्क ट्राई करिए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है। स्टॉक्स कभी भी खत्म हो सकते हैं, इन लोगों ने मेरे को बताया, इसलिए अगर आप ऑर्डर करना चाहें सो ऑर्डर नाउ। यू विल से वाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद।